फरीदाबाद में एक लड़के को मार दिया, आर्यन मिश्रा को। और अब गौकशी वाले, हाँ मतलब ऐसा पुलिस ने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जिन्होंने मारा वो संभवतः गोरक्षक थे, और इस शक में मारा कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो सवार था, अपने दो दोस्त और एक दो महिलाएं भी थीं उसमें परिवार की, उनको डाउट था कि उन्हें पता चला था कि कहीं से डस्टर गाड़ी में जो है रेकी करने निकले गो तस्कर, 20-25 किलोमीटर उसका पीछा किया। इन्होंने गाड़ी इसलिए भगाई क्योंकि इनकी जो बाकी दो लड़के थे, इसके दोस्त आर्यन मिश्रा के, उनकी कहीं लड़ाई हुई थी। तो उन्हें लगा कि जिनसे लड़ाई हुई है वो बदला बदला लेने आए हैं, तो ये भी बचने के लिए गाड़ी भगाते रहे। जब वो इन्होंने भगाई तो संभवतः उनका शक और पुख्ता हुआ और फिर गोली चली, और 2 गोलियां उसको, एक वैसे लगी, एक जब उसने गाड़ी रोक दी तो आकर के मारी और चले गए। फिर बाद में यह हुआ कि तब उन्हें समझ में आया कि कुछ गलती हो गई क्योंकि महिलाएं भी बैठी हुई थी। पर इस घटना पर भी बहुत विवाद हुआ कि ये जो विजिलेंटलिज्म, अपने ही सेल्फ विजिलेंट पैदा हुए हैं, कानून को हाथ में लेकर के चीज़ें ठीक करेंगे, इससे क्योंकि वो लोग ट्रेंड होते हैं ना, जैसे वर्दी वालों की ट्रेनिंग और जिम्मेदारी है कि आप कैसे तय करेंगे कि कोई दोषी है या अपराधी है या कब आपको गोली चलानी है। विजिलेंटेज को नहीं पता कि कब चलानी है गोली। ये उनको यही नहीं पता कि उनको सही गलत तो छोड़ो, उनको यही नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। हाँ, तो इस राजनीति को प्रश्रय कहाँ से मिला? मतलब ये ऐसा तो नहीं ना अचानक होने लगा होगा, ये कहीं से तो, मतलब ये तो रहता है ना आशीर्वाद की। आशीर्वाद ही नहीं है भाई। पहले किसको पेलूं मैं, क्योंकि मैं आई फेल्ट सिक, बहुत दुखी हुआ मैं, बहुत दुखी होता हूँ मैं। लेकिन ये जो गड़बड़ हुई है ना, ये विजिलेंटे नहीं है, ये सरकार के द्वारा पोषित गुंडे हैं। बजट है हरियाणा सरकार का, गोरक्षा जो इनको मिलता है। अच्छा, इनको गोली वोली चलाने का जो अधिकार है ना, सरकार ने दे रखा है। पर मीडिया की हेडलाइन देखी मैंने, उन्होंने लिखा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी में मारा गया बेचारा बच्चा, मतलब गलत आदमी को मार दिया। ये भी नहीं, वो गो तस्कर भी होता तब भी, हाँ, तब भी आपको राइट्स नहीं है, तो भी क्या गोली मार दोगे? लाइव बुलेट आप किसी के ऊपर मार रहे हो। सवाल यही है कि इज इट, ये क्या है? अपन कहीं स्टेट में रह रहे हैं, मैं भी जाता हूँ इधर उधर, है ना, वही साइज की गाड़ी में चल रहा हूँ, किसी को लगेगा यार ये तो दिख रहा है गो तस्कर जैसा, जो मैं दिखता भी हूँ, तो मैं क्या, गोली मार दोगे मुझे? ये बहुत आगे चला गया मामला, खतरनाक है ये मामला। गाय को मारना इलीगल है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। उसको अरेस्ट कौन करेगा? फोर्स बनाइए ना, सरकारी, जैसे पुलिस फोर्स है वैसे फोर्स बनाइए, उसकी सैलरी निर्धारित कीजिए। हमारे यहाँ होती है टूरिस्ट पुलिस, हमारे यहाँ होती है महिला पुलिस, जल पुलिस, अलग अलग होती है ना। एक काउ प्रोटेक्शन पुलिस भी बना लो, जिनके नियम कानून तय हो, और फिर उनकी ट्रेनिंग हो, और वो यही करें। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है ये भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर काम चालू रहेगा, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो जो रिलीजियसली मोटिवेटेड बंदे हैं, वो इसका, उनको पैसे दिखा दो कि तू पकड़ के ला। तो क्या होता है कि एक बार ना चूहे बहुत हो गए थे, बहुत ज्यादा। तो अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश में, नहीं, अंग्रेजों के टाइम में एक बार, अच्छा, मध्य प्रदेश में अंग्रेजों ने कहा, या सांप ही कह लो, सांप बहुत हो गए थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो ये कोबरा बहुत प्रॉब्लम हो गया है, जो एक आदमी कोबरा लाएगा पकड़ के उसको 100 रुपये देंगे। तो लोग कोबरा लेके जाते थे डीएम के पास, वो 100 रुपये लेके आ जाते थे। फिर एक आदमी ने कोबरे का फार्म बना लिया एक रोज 10 ले जाए, खेती करने लगा कोबरे की। वो आपदा में अवसर ढूंढ लिया उसने। तो जब आप ये कहोगे कि एक गाय पकड़ने के आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो पकड़ने लगेगा गो तस्कर। बस ये, अगर सरकार इसके बारे में सीरियस है, जो मुझे लगता है कि सीरियस होना चाहिए। देखो, गाय के मुद्दे पे इस देश में बहुत खून बहा है ना, बहुत पहले से। आप गांधी इस समस्या से डील कर रहे थे, और अभी अरे यार पता नहीं कब से। तो
ये बात तो क्लियर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायों की हत्या नहीं हो, है ना। तो फिर आप उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं और रोकें, खत्म बात। ऐसे छोड़ दोगे मोनू मानेसर टाइप के लोगों को तो आप बस बहुत मुश्किल।